हमारे यहाँ इतने संघर्षों के बाद हमारा भारत स्वाधीन हुआ 1957 में, 1947 में। उसके बाद एक इतना खूबसूरत संविधान दिया गया। संविधान में तमाम धाराएं उल्लिखित हैं। अगर संविधान की मूल भावना और उसमें उद्घित भावनाओं का अगर हम पालन करें, अनुपालन करें, तो ये सारी चीजें अपना सर त्याग हो जाती हैं। अनुच्छेद 21 हमारा साफ साफ कहता है, हमारे मौलिक अधिकार में निजता और समता का अधिकार है। निजता का अधिकार मतलब हमारे अपने शरीर पर, हम अपने शरीर का कैसे उपयोग करते हैं, क्यों उपयोग करते हैं, कितना खुला रखेंगे, कितना बंद रखेंगे, वो हमारा हक बनता है। और हमारे यहाँ तो एक संप्रदाय है, अपना दिगंबर संप्रदाय है कि एकदम लोग नग्न रहते हैं। तो यह तो कोई बात नहीं हुआ कि आप इतना ढकिए, हिजाब पहनिए, घूंघट उठाइए, अरे भाई ठीक है, हम हमको अच्छा लगता है करेंगे, हमको नहीं अच्छा लगता नहीं करेंगे। तो इस सारे परिपेक्ष में इस 75 साल इस हमारे संवैधानिक व्यवस्था को लागू हो जाने के बाद आज की तारीख में भी कुछ लोग काल चक्र को घुमा करके पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना त्रावण काल युग में वो तरफ घसीट रहे हैं। और वो जो नांगोली को फिर बातें कर रहे हैं, अपने जंतर मंतर पर महिलाओं को घींच घींच के पीट रहे हैं। तो ये हम किस युग में प्रवेश कर रहे हैं? हमारी संवैधानिक व्यवस्था कहाँ जा रही है? एक राजनीतिक ज्ञान विद्यार्थी के रूप में आप इन सारी चीजों को कैसे देखती हैं? ये खास करके केरल हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसके परिप्रेक्ष्य में। सुमन जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। ये बहुत ही अहम फैसला जो है केरला हाई कोर्ट का है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में मैं जो पूरा घटनाक्रम जो समझ पा रही हूँ, यदि हम देखें, कल ही हमारी जो डिबेट है वो एजुकेशन में जो एनसीईआरटी के सिलेबस में जो आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है सरकारें, उस संदर्भ में हुआ था। तो मुझे लगता है कि आज नैरेटिव्स मेकिंग का जो एक वो इंडस्ट्री चल पड़ी है, जिसमें कि जो केरला स्टोरी है, जिसमें केवल 3 लड़कियों के साथ हुआ होगा धर्मांतरण, वो भी उनका क्या परिस्थितियां थी, वो सारी जो स्टोरी है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जहां एक और केरला स्टोरी जो कि पूरा नैरेटिव बेस्ड है, पूरी एक कल्पित जो है पूरा उसको प्रस्तुत किया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ जो नंगेली स्टोरी है या जो केरल की ये वाली जो स्टोरी है, ये भी मामला जो जो पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था और त्रावणकोर साम्राज्य था, वहां 1729 से जो मार्तंड वर्मा वहां के शासक थे, राजा थे, उनके समय में ये शुरू हुआ था। अब ये जो पूरा घटनाक्रम है, मैं आपको बहुत मैंने इस पे स्टडी की और उसके बाद में बताना चाहूंगी कि 1729 टू टिल 2007 इस पर किसी प्रकार का कोई लेख नहीं लिखा गया। कोई छोटे मोटे अखबारों में ये खबरें थी पहले, लेकिन इस पर कोई चर्चा ज्यादा नहीं हुई। कारण इसके पीछे कि हम जो है बहुत सबल्टन, एक तो सबल्टन जो उपाश्रित शाखा है हमारी, उस स्टडी को हम बहुत पीछे रखना चाहते हैं, उसको आगे नहीं लाना चाहते कि कहीं भी दलित समुदाय या जो भी उपाश्रित वर्ग है उनके उन पर हो रहे जो डिप्रेशन है, उन पे हो रही एट्रोसिटी है, उसको हम कैसे सामने लाए जाए। आज जितने भी चाहे दलित समुदाय के साथ किसी भी तरह का जो आचरण होता है, उनके साथ एट्रोसिटीज होती है, उनमें अखबार जो है बिल्कुल शून्य नजर आते हैं। उन्हें किसी भी तरह कोई जगह नहीं दी जाती है, चाहे वो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो, चाहे दलितों के साथ उत्पीड़न हो, उनको एक तरह से बिल्कुल जो हमारा जो मीडिया है वो प्रदर्शित नहीं करता, उसको सामने एक्सपोज नहीं करता, जब तक कि वो घटनाक्रम जो इतना उद्वेलित उस पर आंदोलन हो जाता है, तब जाके वो सबके पटाक्षेपण तब होता है उसका। तो ये चीज है। हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं, जिसमें कि हम जो है डिप्राइव फॉर किसी की लाइफ पर या किसी की पर्सनल लिबर्टी पर या किसी की जो डिग्निटी, जो आपके जो जीवन का जो अधिकार है, उसमें अब बहुत व्यापकीकरण कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, हमारे समय समय पर कानूनों के माध्यम से भी अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें आज हमें रिप्रोडक्टिव चॉइस का भी अधिकार इसमें दिया गया है। डिग्निटी पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, इसको व्यापकीकरण किया गया है।
लेकिन जब हम ये घटना देखते हैं 1729 और उसके पश्चात जो हुआ, तो सबसे पहले इसमें द पायोनियर ने इस पर प्रकाश डाला था। जो वहां के एडिटर थे, ऑथर जो थे राधाकृष्णन, उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर, फिर धीरे धीरे जो है और लोग ब्लॉगर्स जो हैं डेवियन आर्ट वेबसाइट के, उन्होंने भी इस पर, जो माइकल डेविड थे उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को उजागर किया था। हिंदू ने भी फिर इस पर बहुत बड़ी स्टोरी लिखी 2013 में। अब ये होता क्या था, ये थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अभी हमने जैसे बात भी की कि ब्रेस्ट टैक्स के रूप में मलाकरम इसका नाम होता था, जो कि दलित विमेन को देना पड़ता था यदि वो अपना जो तन है वो खुला रखना चाहती हैं, तो उस कंडीशन में उनको ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था, जिसे मूलाकरम कहा जाता था। यही चीज जो थी वो पुरुषों के साथ भी होती थी, वो होती थी तलाकरम के रूप में, कि उनको जो हेड टैक्स के रूप में देना होता था, क्योंकि वहां पर पगड़ी रखने का रिवाज है, और जिनको जो ये साबित करना है कि ये दलित से बिलोंग करने वाली महिलाएं हैं और ये दलित या जो उत्पीड़ित क्लास है, सबल्टन क्लास है, उनसे रिलेटेड लोग हैं, जो अपना जो, या तो वो महिलाएं जो है वो जो धड़ से ऊपर का शरीर जो है वो खुला रखेंगी, और पुरुष जो है वो सिर नहीं ढकेंगे, और उनको मुछ रखने का, मोस्टेज जो रखने का, इसको मोस्टेज टैक्स भी बोलते हैं या फिर हेड टैक्स भी कहते हैं, जो कि तलाकरम कहलाता है। अब ये जो थी कि ये सारा जो जितना भी घटनाक्रम है, ये एक फेडिंग स्टोरी के रूप में देख सकते हैं। केरला स्टोरी की जब हम बात करते हैं, ये फेडिंग स्टोरी की तरफ है, क्योंकि फेड कर दिया गया कहीं ना कहीं, क्योंकि इसको सामने लाया ही नहीं गया। तो ये जो है अनजस्ट टायरनी और एक्सप्लोटेटिव जो रेजिम थी, एक उत्पीड़नकारी जो एक संस्था थी, उसके अगेंस्ट में जो ये सारा काम हुआ, ये रिपल्शन हुआ, जो रिवॉल्यूशन हुआ, रिवोल्ट हुआ। नांगेली जो थी, ये इजावा या नडार समुदाय से थी, जो कि इनके हस्बैंड भी काफी प्रोग्रेसिव माइंडेड थे, उन्होंने बहुत इसको सपोर्ट भी किया था। इनके हस्बैंड का नाम चिरुकंदन था, वही एक छोटे से काम करते थे। अब ये बताइए, जब महिलाएं अपने अगर तन ढक के निकल रही है और उनको टैक्स देना पड़ रहा है, मूलाकरम के रूप में ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ रहा है, पुरुष को तलाकरम के रूप में टैक्स देना पड़ रहा है, तो उनके पास एक तो इतना ही उपार्जन होता था, और वो अपना संचय जितना भी होगा वो कितना उनके पास जो लिमिटेड, जो 2 वक्त की रोटी जिसे कहते थे, वो भी नहीं हो पाता था। तो उस जो परिप्रेक्ष्य में उनको टैक्स देना पड़ता था, और जो कि उनकी खुद की एक तरह से उनके खुद के राइट्स होते थे कि हम अपने शरीर के साथ, जैसा अभी कहकशा जी ने भी बताया कि हम जो है, हमें अपने शरीर के साथ कैसे वो करना है, उनका तो राइट होना ही चाहिए। तो उन्होंने जो है, जो भी टैक्स कलेक्टर आता था, उनके घर पर आता था, वो टैक्स लेके जाता था। तो जो महिला थी नांगेली, उसने कहा कि हाँ मैं लाती हूँ अभी टैक्स। उसने केले के पत्ते में अपने दोनों जो है ब्रेस्ट है वो लाके रख दिए, और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस समय का जो घटनाक्रम था, अगर हम देखें, उन्होंने जब उनका चेहरा देखा, जो टैक्स कलेक्टर्स थे वो जो आते थे, उनका जब चेहरा देखा, तो वो समझ गई कि मेरा जो सेक्रीफाइस है वो बर्बाद नहीं जाएगा, र्यून नहीं होगा, वो आगे की पीढ़ियों के लिए काम आएगा, और ये हो सकता है कि ये खत्म हो जाए, इस तरह की जो कुप्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाएगी। तो लेकिन एक और इसके आगे का घटनाक्रम घटित होता है। जो उनके पति थे चिरुकंदन, वो उन्हीं के साथ जो है, जब उनको मुखा दी जाती है, तो वो खुद को सती कर लेते हैं, और ये पूरे इतिहास में एक पहला घटनाक्रम माना जाता है किसी पुरुष के अपनी पत्नी के साथ सती होने या जलने का। तो ये बहुत ही मतलब एक पूरी दुखांतिका थी, ये मान सकते हैं। उसके बाद जो वहां के जो श्रीमोलन त्रिवुलन जो थे, उन्होंने ये जो पूरा का पूरा टैक्स है वो समाप्त भी कर दिया। हालांकि उसको समाप्त होने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि ये कुछ एक वर्ग की महिलाओं के लिए ही समाप्त हुआ था, अन्य के लिए नहीं हुआ था। फिर उन महिलाओं ने भी इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया, बहुत सारा इसके पीछे का घटनाक्रम घटित होता है, और ये लगभग 1924 में जाकर खत्म हुआ इतना, और 1859 में वैसे कस्टोडियल रूप में समाप्त हो गया था। और लेकिन ये क्योंकि जो भी परिपाटी, गलत परिपाटी, स्पेशली जब गलत परिपाटी एक बार शुरू होती है तो वो ऐसे ही चलती रहती है, और ये सिलसिला जो है वो खत्म नहीं होता।
1859 में जो चार्ल्स ट्रेवेलियन थे, उन्होंने भी ये नियम रद्द कर दिया था। अब एक जो 1829 की बात मैं बताती हूँ, जो आजकल धर्मांतरण की बातें बहुत ज्यादा हो रही है, लव जिहाद और धर्मांतरण, केरला स्टोरी पूरी इसी पर बेस्ड है। तो जो डेविड मुनरो थे, उन्होंने यही कहा कि उस समय कि ईसाई अगर क्रिश्चियनिटी आप अडॉप्ट कर लेंगे ये हिंदुइज्म छोड़कर, तो ये जो कुप्रवृत्ति है इससे आपको निजात मिल जाएगा। हालांकि कभी भी किसी भी धर्म में चेंज करने पर और इस तरह की जो चीजें हैं वो कभी भी सपोर्टेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो है बहुत ही क्वाइट पर्सनल है कि कौन क्या। लेकिन वहां क्योंकि अपेक्षाकृत अधिक आजादी थी और इस तरह की जो कुप्रवृत्तियां नहीं थी, तो वहां उस समय धर्म परिवर्तन भी हुए। और केरला से, क्योंकि केरला से श्रीलंका जो है, क्योंकि वहां उनको लगता था कि यहाँ टैक्स में ही सब कुछ जाएगा, तो उस समय जो काम के लिए लोग जो है केरला से श्रीलंका जाने लगे, उनका प्रव्रजन वहां होने लगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये पूरा घटना इस तरीके से घटित हुआ। अब बात करते हैं